हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविशन इंस्टीट्यूट, एविशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो आज का जो सेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है सेशन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए लास्ट जो सेशन था Q&A सेशन था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, जो परसेंटेज के ऊपर था वो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुके हैं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीज जानना भी पड़ेगा, कुछ टर्म्स के साथ को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लोगों को क्या है कि क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो ये चलिए स्टार्ट करते चीज को। तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट मतलब क्या है? प्रॉफिट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ, राइट, लाभ, ठीक है, जिसे गेन बोला जाता है। और लॉस मतलब क्या होता है? क्षति, जिसमें क्या होता है, मतलब वो कम मिलता है। तो मतलब बेसिकली लाभ और क्षति, गेन और लॉस जो भी चीज होता है तो किसके ऊपर होता है? हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं हम लोगों को लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है ना? हम एक आइटम, कोई आइटम खरीदते हैं, उसके बाद वो आइटम सेल करने के बाद देखते हैं क्या जिस जिस पैसे से हम लोग खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेच रहा है या फिर कम में बेच रहा है। ज्यादा में बेचेंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है, कम में बेचेंगे हम लोग क्या बोलेंगे ना हम लोग को लॉस हुआ है। तो मतलब हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं? तो जिस पैसे से या फिर जिस प्राइस से हम लोग चीज को खरीदते हैं उस चीज से हम लोग कितना ज्यादा या फिर कितना कम मिल रहा है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरे को लॉस हुआ है या फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ है। बात क्लियर है? तो दैट मीन्स जिस प्राइस से हम लोग खरीद रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। बात क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है ना? कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सीपी से डिनोट करते हैं। ओके, हम आप चाहे तो कोई भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से सीपी, छोटा एब्रीविएट, ठीक है। तो सिमिलरली तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा या फिर कितना कम में बेचेंगे उसके ऊपर डिसाइड होगा क्या लाभ हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग बेच रहे हैं, मतलब कोई भी चीज को कॉस्ट प्राइस में खरीदने के बाद जो बेच रहा है, तो बेचने वाला प्राइस को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ओके, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। एसपी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट जब प्रॉफिट होता है हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग एसपी जो होगा सीपी से बड़ा होगा, मतलब एसपी माइनस सीपी जो होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि हम लोग सीपी से ज्यादा वैल्यू में हम लोग उसको बेच रहे हैं, दैट्स व्हाई वी गेट सम गेन। बात क्लियर है? सिमिलरली व्हेन वी कंसीडर लॉस देन वी कैन से दैट जो सीपी होगा वो एसपी से बड़ा होगा, मतलब हम लोग कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में खरीदने के बावजूद भी हम लोग कम में बेच रहे हैं, तब इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है। बात क्लियर है? तो इसको बोला जाता है प्रॉफिट और इसको बोला जाता है लॉस, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग को और एक चीज जानना पड़ेगा, वो क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस। अच्छा, ये परसेंटेज मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? परसेंट, राइट। नीचे क्या होता है? 100 होता है परसेंट। अच्छा, इसमें परसेंट ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है या फिर परसेंटेज ऑफ लॉस बोल रहा है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? एक बार वो देख लीजिए। हम लोग का प्रॉफिट किसके ऊपर होता है ना? सीपी के ऊपर होता है, राइट। मतलब सीपी से कितना ज्यादा पैसा में बेच रहे हैं तब प्रॉफिट होगा, जब कम पैसे में बेचेंगे उसमें लॉस होगा। बात क्लियर है? तो हम लोगों का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी चीज होता है वो सीपी के ऊपर होता है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, क्योंकि 100 क्यों है? परसेंटेज वाला साइन है। बात क्लियर है? क्योंकि हम लोग सीपी के ऊपर कर रहे हैं इसलिए पी बाई सीपी हो रहा है। जैसे कि परसेंटेज में भी पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे ना, जिसके ऊपर होगा, जैसे बोलते हैं ना 10% गेन, राइट, मतलब 100 के ऊपर 10% गेन है। बात वही है। तो सिमिलरली प्रॉफिट हुआ है, सीपी के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, गॉट इट। तो इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस क्या हो जाएगा? सेम चीज होगा, एल बाई सीपी इंटू 100। एल मतलब क्या है? लॉस है। बात क्लियर है? ये जनरलाइज क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, बार बार एक परसेंट वाला वर्ड यूज कर रहे, ठीक है। नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस। प्रॉफिट होगा तो ओनली कहलाएगा एसपी माइनस सीपी, लॉस होगा तो हम ओनली क्या लेंगे? सीपी माइनस एसपी। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं क्या? प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। जब परसेंट वाला चीज होगा पी बाई सीपी इंटू 100 होगा, एल बाई सीपी इंटू 100 होगा। बात क्लियर है? ये हुआ आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इन जनरल क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट बोल के ही क्वेश्चन में होगा। लेकिन कभी कभी क्या बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जाता है, ही गेट प्रॉफिट ऑन एसपी। ये वाला चीज मेंशन होता है। ऐसा लिख सकता है, ही गेट 20 रुपी प्रॉफिट ऑन एसपी। इसका मतलब क्या है? ये जो सीपी का जगह क्या होगा तब हम लोग एसपी हो जाएगा। बात क्लियर है?
बात क्लियर है? जब ऐसे बोला जाता है ही गेट या फिर ही गॉट 20 रुपी प्रॉफिट ऑन एसपी या फिर ही गॉट 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, दैट मींस ये नीचे वाला जो पार्ट है वो सीपी के जगह एसपी हो जाएगा जब ऑन एसपी ये वाला चीज मेंशन होगा। इन जनरल वो क्या होगा, P बाई सीपी या फिर L बाई सीपी होगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो और भी सब लोगों को क्लियर होता जाएगा। बात क्लियर है? तो हम लोगों को ये चार चीज हम लोगों को पता चल गया, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज एंड व्हाट इज लॉस परसेंटेज। ठीक है, इन जनरल केस वी ओनली कंसीडर L बाई सीपी या फिर P बाई सीपी, बट व्हेन क्वेश्चन में मेंशन होगा ऑन एसपी तब हम लोग नीचे एसपी लिखते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के अलावा भी प्रॉफिट एंड लॉस में और दो टर्म आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना जानना पड़ेगा। वो दो टर्म क्या है? वो दो टर्म है आपका मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। ओके, अच्छा मार्क प्राइस होता क्या है? मार्क प्राइस होता क्या है वो जानना पड़ेगा। मार्क प्राइस होता क्या है? अच्छा, मार्क प्राइस जैसे कि हम लोग खरीदते हैं ना चिप्स, जैसे कि लेस का पैकेट में लिखा होता है ना 5 रुपया, ठीक है, या फिर 10 रुपया या फिर 15 रुपया। 15 रुपया तो होता नहीं है, 20 रुपया का होता है, तो ऐसा होता है ना। तो देखिए पैकेट में जो नंबर या फिर जो प्राइस लिखा हुआ होता है उसको बोला जाता है मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस, या फिर हम लोग इसको एमआरपी भी बोलते हैं। बात क्लियर है? या फिर लेवल प्राइस भी बोलते हैं। ओके, तो दैट मीन्स जब पैकेट में कोई भी प्राइस मेंशन होगा तब हम लोग इसमें मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस या फिर लेवल प्राइस या फिर एमआरपी पकड़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हो गया, नहीं बोला जाएगा तब हम लोग वो वाला वैल्यू को हम लोग मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस या फिर लेवल प्राइस को एज्यूम करेंगे। इन जनरल, ठीक है, मैं इन जनरल दुकानदार जो हम लोगों से पैसे लेता है वो मार्क प्राइस से ज्यादा नहीं ले पाता है। वो मार्क प्राइस होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज्यादा वो नहीं चार्ज कर पाएगा। बात क्लियर है? मतलब लेस का पैकेट जब 5 रुपया का पैकेट है वो दुकानदार 5 रुपया में ही वो सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं। कम में कर सकते हैं, उसके ऊपर है, वो प्रॉफिट कम रखेगा। बात क्लियर है? लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है ऐसा बहुत रूरल केस होता है जहां पर मार्क प्राइस से भी ज्यादा प्राइस में हम लोग कभी कभी चीज को खरीदना पड़ता है। जैसे कि रूरल कोई बेल्ट हो गया जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमिनिटीज ही नहीं है, ठीक है, तब तो वो वाला केस अलग है। तो हम लोग जो भी करेंगे हम लोग इन जनरल रियलिस्टिक केस में पकड़ के ही करेंगे। तो मतलब हम लोग यही देखेंगे लिस्टेड प्राइस से ज्यादा वो कभी चार्ज नहीं कर पाता है, जो भी चार्ज करेगा उससे नीचे करेगा। तो दैट मीन्स हम मान सकते हैं कोई भी चीज का एमआरपी 100 है, वो उसको 100 से ज्यादा नहीं, उसे 100 से कम बेचा जाएगा या फिर 100 में बेचता है। ठीक है, जब उसे कम में बेचेगा वही चीज को, 100 रुपया वाला चीज को मान लीजिए 80 रुपया में बेच रहा है, वो 80 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है? सिमिलरली कॉस्ट प्राइस से लाभ ऐड करने के बाद भी सेलिंग प्राइस मिलता है, या फिर एमआरपी से जब कोई भी मतलब प्राइस घटा के सेल किया जाता है तब भी सेलिंग प्राइस मिलता है। अब देखिए 100 से जब 80 हो रहा है, हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग 20 रुपया कम दे रहा है, कम चार्ज कर रहे हैं सेलर्स। ठीक है, दैट मींस ये 20 रुपया जो हो गया, ये 20 रुपया का बोला जाता है डिस्काउंट। बात क्लियर है? ये 20 रुपया का बोला जाता है डिस्काउंट। ओके, so that means we can say that MP minus discount equal to SP. बात क्लियर है? MP minus discount equal to SP. So हम लोग बोल सकते परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या होता है। अब एक चीज देखिए, हम लोग डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर तो नहीं देते। हम लोग जो भी देते हैं डिस्काउंट ना मार्क प्राइस के ऊपर देते हैं ना। हम लोग जैसे कि देखेंगे कि कोई दुकान में जाता है, जैसे कि कोई मॉल में जाएंगे या फिर कोई भी जगह जाएंगे, दुकान में जाएंगे, बोलेंगे अभी 20% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, अभी 30% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। ये मतलब क्या है, वो फ्लैट 30% या फिर 20% या फिर अप टू 50%, ये जो वर्ड होता है ना, वो सारा डिस्काउंट अप्लाई होता है वो एमपी के ऊपर या फिर मार्क प्राइस के ऊपर। बात क्लियर है? तो दैट मींस व्हेन वी कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंटेज तब ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे ना, मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी बाई एम पी इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो हम लोगों के पास 3 फॉर्मूला मिल चुका है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का, परसेंटेज ऑफ लॉस का, एज वेल एज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का। बात क्लियर है? ओके, अब इसको एक सिमेट्रिक डायग्राम में लेके जाएंगे तो चीज कैसा रहेगा वो एक बार देख लेते हैं।
कोई भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग सीपी मान लेते, ठीक है। कोई भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग क्या मान लेते, सीपी मान। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर जो पेन है, इसका जो प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग, ये प्राइस है 20 रुपया का है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीपी मान लेंगे। ओके, बात क्लियर है। आप मान लीजिए ये 20 रुपया का जो सीपी है मार्कर का, ये दुकानदार जो कंपनी जो बनाया है, जैसे कि कैमलिन बनाया है, कैमलिन क्या किया, ये 20 रुपया वाला मार्कर का प्राइस क्या कर दिया ना, 50 रुपीज तक रेस कर दिया। तो मतलब ये 50 जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमपी, राइट। अब चीज को देखिए, ये सेलर 50 रुपये वाला मार्कर को देखिए क्या कर सकता है, ये 50 रुपये वाला मार्कर को सेलर क्या कर सकता है ना, वो 30 में भी सेल कर सकता है, 40 में भी सेल कर सकता है। तो हम लोग आई चूज 35, वो 35 में चूज मतलब सेल कर रहे हैं। मतलब ये 20 से 35 जाने के लिए हम लोग उनको क्या मिल रहा है ना, प्रॉफिट मिल रहा है। सिमिलरली अब दुकानदार ऐसे भी बोल सकता है कि 50 रुपया का मार्कर है, मैं 15 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। बात क्लियर है। तो जैसे कि सेलर को जैसे 15 रुपया प्रॉफिट मिल रहा था, सिमिलरली सेलर वो सेम चीज बोल सकता है कोई एक कस्टमर को कि मैंने आपको 15 रुपया का छाड़ दिया है, छूट दिया। बात क्लियर है। तो चीज देखिए, सीपी से एसपी में जाने के लिए क्या एसोसिएटेड है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। सिमिलरली एमपी से एसपी में जाने के लिए क्या एसोसिएटेड है ना, डिस्काउंट एसोसिएटेड है। बात क्लियर है। अब चीज देखिए, सीपी से एमपी तक जाने के लिए एक चीज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्कअप परसेंटेज, राइट। क्लियर है। मतलब कोई 20 रुपया वाला चीज को जब 50 रुपया मार्क प्राइस में सेल करेंगे तब मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा ना, 30 रुपया का गेन मिल रहा है, तो 30/20 इंटू 100। बात क्लियर है। ये हो गया आपका मार्कअप परसेंटेज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जब करेंगे तो चीज और भी क्लियर होता जाएगा। आज जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये सारे की दो सब जो टर्म है, टर्म के साथ आप लोग एसोसिएट हो जाइए, ठीक है। तो चलिए, तो एक छोटा क्वेश्चन से जिसको देखते, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, एक छोटा क्वेश्चन से इसको देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है कि एक सेलर क्या कर रहा है कि आर्टिकल का जो दाम है वो रखा है 400 रुपया का, ठीक है। आर्टिकल का जो दाम रखा है 400 रुपया का, ठीक है। एक सेलर आर्टिकल का दाम रखा है 400 रुपया का, ठीक है। वो क्या किया ना, 20% प्रॉफिट में दूसरा सेलर को सेल कर दिया। 20% प्रॉफिट में दूसरा सेलर को सेल कर दिया। मान लीजिए सेलर है, पहला है ए और दूसरा सेलर है बी, ठीक है। 20% प्रॉफिट में इसको सेल कर दिया। तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो बी कितना पैसा में इसको खरीदा, तो बी कितना पैसा में इसको खरीदा। एक चीज देखिए, 20% प्रॉफिट में ए क्या किया, बी को सेल कर दिया चीज को। तो बी के लिए ये 400 जो है वो सीपी है। देखिए, इसको बहुत सारे तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, तो ए के लिए ये 400 रुपया सीपी है, तो 20% प्रॉफिट में सेल कर रहा है। मतलब जो 100 का चीज है वो सेल कर रहा है कितना ना, 120 में सेल कर रहा है। तो दैट मीन जो 400 वाला चीज है वो कितना में सेल करेगा ना, 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 400, 0 से 0 कटेगा, 120 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 480। तो मतलब बी इसको कितना पैसा में खरीद रहा है ना, 480 रुपीज में इसको खरीद रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, अब देखिए चीज को देखिए, दूसरा कैसे कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एसपी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, सीपी प्लस प्रॉफिट। बात क्लियर है। सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी हो जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो जब सीपी प्लस प्रॉफिट होगा तब इससे कैसे निकालेंगे। अब देखिए 20% है, तो मान लो 100 रुपया का सीपी होगा तो 20 रुपया उसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। बात क्लियर, क्योंकि परसेंटेज है, राइट, परसेंटेज है इनटू सीपी। अब सीपी कितना था ना, 400, तो 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 400,
सेम ही चीज आएगा ये 480। मतलब एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरा और एक फॉर्मूला लगा सकते हैं एसपी निकालने के लिए, सीपी प्लस पी डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो सीपी नहीं लिखेंगे इधर, सॉरी इसमें 100 प्लस पी लिखेंगे, मेरा फॉल्ट, इसमें 100 प्लस पी लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। एसपी में क्या लिखेंगे, तो 100 प्लस पी बाई 100 इंटू सीपी। सिमिलरली सीपी के लिए क्या लिखेंगे, तो 100 इंटू एसपी डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी, दैट इज इक्वल टू सीपी। एसपी के लिए लिखेंगे 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी, तो सीपी के लिए लिखेंगे 100 इंटू एसपी डिवाइड बाई 100 प्लस सीपी। ठीक है, 100 प्लस पी। अब देखिए जब लॉस होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, माइनस, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सेम चीज है। लॉस होगा ऐसे लिखेंगे 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी, तो एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। बात क्लियर है। तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, हम दो तरीके से दिखा दिया। और तीसरा कैसे होगा, अब तीसरा भी देख लीजिए। अब देखिए 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, इसको हम लोग जानते हैं प्रॉफिट किसके ऊपर होता है ना, सीपी के ऊपर होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/5, हाँ या ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपका 1/5। बात क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं ये 5 जो है, 5 किसको डिनोट करता है ना, 5 डिनोट करता है सीपी को, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो भी होता है वो सीपी के ऊपर होता है, और एक जो डिनोट करेगा वो प्रॉफिट को डिनोट करेगा। दैट मींस एसपी कितना होगा, 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, एसपी हो जाएगा 6। तो वी कैन से दैट ये 5 बराबर है 400, तो 6 बराबर कितना, तो देखिए तीनों केस में हम लोगों को क्या आंसर आ गया ना, 480 आंसर आ गया। देखिए हम लोग ट्राई करेंगे फ्रैक्शन मेथड में जाए, क्योंकि ये 20% की जगह ऐसे भी दे सकता है, आपका 12.5% भी दे सकता है। तब कैसे करेंगे, सेम ही चीज करना है। अब देखिए जब 12.5% दिया जाएगा, क्या कैसे करेंगे चीज को, अब देखिए चीज को, 12.5% मतलब होता है आपका 1/8। बात क्लियर है। तो 8 बराबर क्या होगा, ये सीपी होगा, 1 बराबर होगा प्रॉफिट। सो यू कैन से दैट जो 8 है वो 8 किसके साथ बराबर है ना, 8 बराबर है 400 का। तो 8 बराबर है 400 का, 1 है प्रॉफिट, तो मतलब 9 बराबर किसका होगा, तो 400 डिवाइड बाई 8 इंटू 9, क्योंकि एसपी हो जाएगा इस टाइम में 9, 8 प्लस 1 450। क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन को हम लोग नया नया तरीके से घुमा रहे हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, चीज को देखिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोल दिया द सेलर ए गॉट 12.5% प्रॉफिट ऑन एसपी। तब कैसे करेंगे, सेलर ए गॉट 12.5% प्रॉफिट ऑन एसपी, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब अच्छा इसको 400 की जगह अलग वैल्यू ले लीजिए, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। 450 लीजिए, ठीक है 450, ठीक है 400 लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए 400 से काम करते, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 400 लीजिए, ठीक है 400 ले सकते हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 400 से काम करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए 12.5% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या होता है 1/8 होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, ऑन एसपी बोला है, ऑन एसपी वाला चीज मेंशन है। दैट मीन्स ये जो 8 हो जाएगा वो 8 क्या हो जाएगा आपका एसपी। बात क्लियर है, ये 8 हो जाएगा आपका एसपी और 1 हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ओके 8 हो जाएगा आपका एसपी, 1 हो जाएगा आपका प्रॉफिट, तो सीपी कितना आ जाएगा ना 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी होता है, तो प्रॉफिट को इधर लेके जाएंगे तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। बात क्लियर है, तो सीपी हो गया 7, तो हम लोग क्या करेंगे इस कंपेयर करेंगे, तो 7 बराबर है 400, तो 8 बराबर कितना,
खत्म बात, ठीक है। चीज इतना ही इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑन एसपी बोला है, दैट्स व्हाई हम लोग नीचे वाला पार्ट को एसपी ले रहे थे। ऑन एसपी वाला चीज मेंशन नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग, इसको सीपी मानेंगे। ओके, अच्छा चलिए सेम क्वेश्चन को और एक सेम चीज को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इधर देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 400 है, सेलर ए का जो आइटम है 400 रुपया का है, सेलर बी खरीद रहा है ऑन मार्क प्राइस, ओके, ऑन मार्क प्राइस 400 रुपये का आइटम, मतलब सेलर ए का कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए, फिर सेलर ए उस पैसे में वो खरीद रहा है। ऐसा तो नहीं है वो बिना मतलब प्रॉफिट में सेल करेगा, ठीक है। वो सेल कितना में कर रहा है ना, 600 रुपया में सेल कर रहा है, ठीक है। 600 रुपया है उसका एमपी, 600 रुपया उसका एमपी। क्वेश्चन में बोला है कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट करेगा इफ ही सेल दिस थिंग एट मार्क प्राइस। बात क्लियर है, वो कितना रुपया प्रॉफिट करेगा जब वो मार्क प्राइस में बी को सेल करेगा 400 रुपया वाला चीज को। अब देखिए मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 600 रुपया, ओके। मार्क प्राइस है आपका 600 रुपया और उसका सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है ना 400 रुपया। तो ये जो मार्क प्राइस 600 रुपया का है वही आप आइटम का सेलिंग प्राइस भी बन जाएगा, क्योंकि सेलर को डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है ना, 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 200 बाई 400 इंटू 100, तो हो जाएगा का 50% का प्रॉफिट। तो बात क्लियर है। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बहुत घुमा घुमा के कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ए के पास जो आइटम है 400 रुपया वाला है, ठीक है। अप्लाई मार्कअप परसेंटेज ऑफ 12.5%, मार्कअप परसेंटेज ऑफ ना 12.5%। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द एमपी, ओके। मार्क प्राइस परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज क्या बोले थे, मार्कअप परसेंटेज क्या बोले थे, जो सीपी से एमपी में जाता है तब होता है ना मार्कअप परसेंटेज। अब देखिए चीज को देखिए, अभी 400 रुपया वाला चीज को 12.5% का मार्कअप परसेंटेज में सेल किया, ठीक है। तो 12.5% मतलब क्या होता है ना, 1/8 होता है, ओके। तो 8 उसका हो जाएगा सीपी, तो 9 हो जाएगा उसका एमपी, क्योंकि ये क्या है, मार्कअप परसेंट है, मार्कअप वैल्यू है 1 रुपया, गॉट इट। तो 9 हो जाएगा आपका एमपी, 8 हो जाएगा उसका सीपी। तो वी कैन से दैट जो 8 है, 8 बराबर 400 के बराबर है, तो 9 बराबर कितना होगा, तो मतलब उसका एमपी कितना हो जाएगा ना, 450 हो जाएगा उसका एमपी। चीज क्लियर है। देखिए हम क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन लेके बहुत सारा जो चीज है, जो टर्म है, वो टर्म को घुमा घुमा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चीज इतना इजी है, टफ नहीं है। परसेंटेज दिया जाएगा, सिर्फ दिमाग में ये रखना है परसेंटेज दिया है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एग्जाम में 10% 20% से पूछता ज्यादा नहीं है। जो भी पूछेगा 16.67% पूछेगा, 14.27% पूछेगा, ये सारा पूछता है। तो दिमाग में ये रखना है कि परसेंटेज जब दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, तो मतलब जो फ्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोट करेगा सीपी को, न्यूमिनेटर प्रॉफिट या फिर लॉस को, ठीक है।
ऑन एसपी बोला जाएगा तब डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका एसपी, न्यूमरेटर हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए सेल्स एन आर्टिकल विथ व्हिच कॉस्ट हिम ₹400। ठीक है, ए सेल कर रहा है एक आर्टिकल को 400 रुपीज में। ठीक है, हम सिर्फ लाइन टू लाइन लिखते हैं। ठीक है, बी टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं बी को। ओके, बी क्या कर रहा है ना, बी टू बी। ओके, बी क्या कर रहा है, सी को सेल कर रहा है कितना प्रॉफिट में ना, सी को सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट में। ओके, 10% प्रॉफिट में वो सेल कर रहा है। ओके, बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच मनी सी डज पे टू बी। ठीक है, सी को कितना बी को पे करना होगा। अब देखिए चीज को, बहुत इजी है। 400 रुपया वाला चीज को 20% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, मतलब 20% बराबर होता है 1/5। तो 5 होगा 400 के बराबर, राइट। तो 6 होगा कितना, 5 400 के बराबर होगा तो 6 होगा 480 के बराबर। तो मतलब बी जो खरीद रहा है ए से 480 में खरीद रहा है। बात क्लियर है। ओके, अब सी 10% प्रॉफिट में खरीद रहा है, मतलब बी सी को 10% प्रॉफिट में दे रहा है, मतलब ये 480 वाला चीज को 110 में बेचेगा। डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 48 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 5, 528 रुपीज में क्या करेगा ना, सी बी से खरीदेगा। ये 10% प्रॉफिट है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 10% प्रॉफिट बोले तो 1/10, तो 10 बराबर होगा 480, 11 बराबर कितना 480 डिवाइड बाई 10 इंटू 11। बात वही है। ओके, अब एक चीज देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए डायरेक्ट बी को ना सेल करके, ये बी क्या है, मिडिलमैन है, ए डायरेक्ट बी को सेल ना करके ए डायरेक्ट सी को सेल कर देता, तब ए को कितना प्रॉफिट मिलता। जब ये मिडिलमैन को ना यूज करके ए डायरेक्ट सी को सेल कर देता, तब ए को कितना प्रॉफिट मिलता। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा और एक ट्विस्ट दे रहा है। चीज को देखिए, तो मतलब सी कितना में खरीद रहा है, बी से ना 528 रुपीज में ही खरीद रहा है। सी बोल रहा है कि ना हमको 528 रुपीज में ही खरीदेंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लेकिन तुम डायरेक्ट मेरे को भेजो, बी से नहीं। ओके, तो बी का जो पैसा मिडिल में खाने का जो चीज था वो बंद हो गया है। तो अभी एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब देखिए 400 वाला चीज को वो क्या कर रहा है, 528 में सेल कर रहा है, राइट। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है ना, 128 का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, राइट। तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होता है, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 से जाएगा 4 3 12 4 2 था। अच्छा, मतलब इसको मिल रहा है कितना ना, 32% प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन पहले मिलते थे उसको 20% प्रॉफिट, अभी कितना मिल रहा है ना, 32% प्रॉफिट। बात क्लियर है। तो उनका प्रॉफिट कितना में इंक्रीज हुआ है, 12% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज फॉलो कीजिए, लोग सोचेगा कि ये देखिए 20% प्रॉफिट है ए से बी में और बी से सी में 10% प्रॉफिट है, मतलब दोनों को जोड़ के 30% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन चीज क्या वही हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अभी देखिए 2% ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसको ही बोला जाता है सक्सेसिव प्रॉफिट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चीज को देखिए, इसको ऐसे डायरेक्टली करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। सिर्फ डायरेक्ट पुट कर दीजिए दो प्रॉफिट परसेंट को, 20% प्लस 10%, ऊपर में 20 एंड 10 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 30 प्लस 2 दैट इज इक्वल 32%। देखिए दोनों प्रॉफिट का सिंगल प्रॉफिट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए 32% प्रॉफिट आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू हम लोग लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे तब भी 32% प्रॉफिट आ रहा है। बात क्लियर है। इसको बोला जाए सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव प्रॉफिट का एक फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लॉस होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस प्लस हो रहा है। बात क्लियर है। x की जगह क्या बैठेंगे 20, y की जगह क्या बैठेंगे 10। चीज क्लियर है। अब एक चीज दूसरा देखिए, दूसरा एक चीज देखिए, चीज और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
अब देखेंगे मॉल में देखते हैं ना, मॉल में क्या बोलता है कि एक चीज फॉलो कीजिए, तो मॉल में बोलना जाता है, देखेंगे फ्लैट 50% प्रॉफिट है या फिर फ्लैट 70% प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है? सॉरी डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या होता है? फ्लैट 50%, फ्लैट 70% का मतलब क्या होता है? मतलब अप टू और फ्लैट में जो अंतर है वो एक बार बोल देते हैं। फ्लैट मतलब क्या होता है ना? फ्लैट मतलब मान लीजिए 5,000 का एक चीज है, वो फ्लैट 50% डिस्काउंट होगा, मतलब 100 वाला चीज को 50 वो कंसिडर करेगा, राइट? तो डिस्काउंट कितना होगा? वो 50 का डिस्काउंट होगा, मतलब 50 में खरीदेगा, मतलब वो क्या करेगा ना, 2500 में वो खरीदेगा। या फिर 70% मतलब क्या होता है? 5,000 इंटू 70/100, मतलब 70% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उसको पे कितना करना पड़ेगा ना? 30% पे करना पड़ेगा। तो मतलब वो कितना में खरीदेगा ना? वो खरीदेगा 1500 में वो उसको खरीदेगा। ये होता है फ्लैट वाला फंडा। अच्छा, अरे अप टू वाला फंडा क्या होता है? अप टू मतलब होता है अप टू 50% या फिर अप टू 70% का मतलब होता है, या फिर 80% का मतलब होता है कि ना वो मैक्सिमम वो 50% दे सकता है, मिनिमम नहीं भी दे सकता है। मैक्सिमम वो 70% दे सकता है, मिनिमम नहीं भी दे सकता है। बात क्लियर है? फ्लैट और अप टू का फंडा। अब एक छोटा क्वेश्चन से आप लोगों की चीज को देखते समझ में आ जाएगा और चीज, ठीक है? अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि दुकानदार में एक मॉल में एक ऑफर चल रहा है अभी, कोरोना लॉकडाउन के लिए लोग ऐसे ही नहीं जा रहा है, तो अब मॉल वाला लोग क्या डिसाइड किया, जो मॉल का अथॉरिटी डिसाइड किया, नहीं भाई हम डिस्काउंट देंगे, बहुत बड़ा डिस्काउंट देंगे, ठीक है? तो बहुत बड़ा डिस्काउंट देंगे, और क्योंकि हम लोग पहले हमको सेल करना चाहिए, सेल चाहिए हमको, अभी पैसा नहीं मिल रहा है मॉल में, ऐसा बात है, ठीक है? लोग नहीं जा रहे हैं, घर में ज्यादा लोग बैठे हैं, तो मॉल लोग क्या किया, मॉल का जो लोग है वो डिसाइड क्या किया ना, वो डिसाइड किया कि फ्लैट 70% डिस्काउंट देगा। फ्लैट कितना परसेंट डिस्काउंट देगा ना? 70% डिस्काउंट देगा। चीज को देखिए, और लोग 5,000 के ऊपर एपरल खरीद ले तो और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देगा। तो हम लोगों को देख के क्या लग रहा है? 90% हो रहा है ना, मतलब हमको सिर्फ 10% का वैल्यू पे करना है। तो मतलब सोचेंगे कि 5,000 का 10% मतलब कितना होता है? ओनली 500, मतलब 5,000 का चीज ओनली 500 पे करना पड़ेगा। हम लोगों को तो ऐसे ही सोचते हैं ना, लेकिन असल में क्या वो होता है? जीएसटी फीएसटी का बाद में वो वाला चीज हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। हम लोग पहले नेट वाला चीज को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब वो देखिए, हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट, जो भी चीज है, वो फॉर्मूला क्या बताए थे? x प्लस वाई प्लस XY/100, ये बोले थे ना, हाँ या ना? अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट है, देखिए डिस्काउंट हो रहा है, मतलब हम लोग घटा रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट? पहले 70% डिस्काउंट है इसलिए -70 लिख दिया, उसके बाद 20% डिस्काउंट है इसलिए -20 लिख दिया। ओके, हम लोग देखेंगे कितना एग्जैक्ट कितना डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस -70 x की जगह, y की जगह -20 हो गया। बात क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसमें आ जाएगा -90, इसमें आ जाएगा +14। तो बेसिकली कितना हो रहा है? अब देखिए तो 76% का डिस्काउंट। अब देखिए जो हम लोगों को लग रहा था 90% का डिस्काउंट है, वो असल में क्या है? 76% का डिस्काउंट है। ओनली 6% ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब बात वही है, ऐसा नहीं है कि 90% डिस्काउंट मिलता है एक्स्ट्रा 20% देने पर, इसके ऊपर 70 के ऊपर कितना डिस्काउंट हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। बात क्लियर है? ओके, चीज वही है। तो आई गेस सब लोगों को चीज बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग दूसरा एक Q&A सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर ही पावर है। और बेल आइकन जिसको दबाना अभी तक जो लोग नहीं दबाया है, एक बार दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? थैंक यू।